Hello students, my name is Amit Sharma. I am assistant professor in RPIT करनाल. इन प्रीवियस क्लास हमने जो है कैंसर के बारे में पढ़ा था कि कैंसर होता है. एक थोड़ा क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि कैंसर क्या है. कैंसर है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल. सेल की जब ग्रोथ जो है वो नॉर्मल हो जाती है तो कैंसर होता है. और इसमें क्या है, एपोप्टोसिस जो है वो नहीं हो पाता. मतलब एपोप्टोसिस का क्या है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ. मीन्स अगर 120 डे जो है आरबीसी की लाइफ साइकिल है तो वो 120 ना रह के कम या ज़्यादा हो जाती है. तो एपोप्टोसिस जो है वो डिफरेंट हो जाता है, बिगड़ जाता है इनमें. और ट्यूमर होते हैं कितने टाइप के, दो टाइप के. एक तो बेनाइन एंड मेलिग्नेंट. बेनाइन ट्यूमर में क्या है कि मेटास्टेसिस नहीं होगा. मेटास्टेसिस क्या है कि वो स्प्रेड नहीं होगा. एंड मेलिग्नेंट क्या है जिसमें मेटास्टेसिस होगा. मेटास्टेसिस का मतलब जो स्प्रेड फ्रॉम वन टू अनदर पार्ट. ठीक है. उसके बाद जो है नियोप्लास्टिक सेल्स क्या होती हैं, वो नॉर्मल सेल की जैसी होती हैं. और इसलिए जो कैंसर की जो थेरेपी है वो बहुत ही टॉक्सिक होती है. तो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है वो, क्योंकि बेसिकली वो पहचान नहीं कर पाती जो मेडिसिन हैं कि कौन सी नॉर्मल सेल है और कौन सी नियोप्लास्टिक सेल है. और जो मेडिसिन यूज़ करेंगे उनको कैंसर को ट्रीट करने के लिए उनको बोलेंगे एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग या फिर एंटी कैंसर ड्रग. अब कौन कौन सी अप्रोच है जो हम कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. जैसे कीमोथेरेपी का यूज़ कर सकते हैं. कीमोथेरेपी में हम वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल्स दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं. एंड उसके बाद है इम्यूनोथेरेपी. इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं. और हार्मोनल थेरेपी मतलब हार्मोन्स वगैरह रिड्यूस करा सकते हैं, अंदर दे सकते हैं. और रेडियोथेरेपी का यूज़ कर सकते हैं. सर्जरी का यूज़ कर सकते हैं. जैसे ट्यूमर होगा को सर्जरी से रिमूव कर दिया. या फिर टारगेटेड थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं. एंड आजकल जो नई टेक्नोलॉजी है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए. लेकिन यूवी रेज जो है वो कार्सिनोजेनिक होती हैं. अब जैसे तो यूवी रेज जो है वो कार्सिनोजेनिक जो कैंसर कोज करे. नेक्स्ट, अब एंटी कैंसर ड्रग क्या होती हैं. एंटी कैंसर ड्रग की डेफिनेशन क्या है. तो एंटी कैंसर ड्रग आर द मेडिसिन यूज टू ट्रीट कैंसर. जो कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ करेंगे वो एंटी कैंसर ड्रग होंगी. ये कैसे करती हैं काम, दे वर्क इन डिफरेंट वेज. सबका अलग अलग काम है. टू स्टॉप कैंसर सेल फ्रॉम ग्रोइंग, स्प्रेडिंग और सर्वाइविंग. अब फर्स्ट जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो टारगेटेड थेरेपी का है. बेसिकली हम टारगेट पकड़ लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम मेडिसिन को देंगे. तो जैसे कि टारगेटेड थेरेपी में CD20 सेल. ये CD20 जो है वो प्रोटीन है जो बेसिकली कुछ ही सेल्स पे मिलता है. तो बी सेल्स पे मोस्टली बी सेल की सरफेस पे मिलता है. तो इसको हम तो इसमें इसको टारगेट करेंगे. तो इसके अंदर जो मेडिसिन देंगे हम रितुवीमैब. तो इस CD20 सेल्स पे जो एक्ट करेगी वो रितुवीमैब. एंड प्रोटियोजम्स. प्रोटियोजम्स में हम बोर्तेजोनिब देंगे. बेसिकली प्रोटियोजम में सरफेस प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं. तो प्रोटियोजम्स का क्या काम है, प्रोटियोजम्स जो है वो प्रोटीन को डिग्रेड करता है. तो प्रोटियोजम्स पे हम टारगेट करेंगे तो उसमें हम देंगे बोर्तेजोमिब. और एंजियोजेनेसिस. एंजियोजेनेसिस बेसिकली एक प्रोसेस होती है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स. जो न्यू ब्लड वेसल्स बनने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एंजियोजेनेसिस. तो अब जोन सी मेडिसिन हमने एंजियोजेनेसिस को टारगेट किया है तो इसमें हम बेवाकीजुमाब, सुनातिनिब एंड सराफितिनिब, तो 3 मेडिसिन देंगे जो कि टारगेटेड थेरेपी के अंदर आएंगी. उसके बाद EGFR प्रोटीन प्रेजेंट होता है. इस पर जो एक्ट करेंगी मेडिसिन, जैसे जेफिटिनिब, अर्लोटानिब, सेतुविमैब, त्रास्टुनिब एंड लापतानिब. और जो जेफिटिनिब है वो ओरल कैंसर के लिए यूज़ होती है. तो जेफिटिनिब जो है ओरल कैंसर में यूज होती है, याद रखना. जेफिटिनिब इज यूज इन ओरल कैंसर, जो बेसिकली मुंह का कैंसर है. और BCRAE जो है इसमें हमारे निलोटिनिब, इमिटिनिब एंड दोसातिनिब, ये 3 मेडिसिन यूज होंगी BCRAE में. और इसमें ब्लड कैंसर में यूज होती हैं ये तीनों मेडिसिन जो है यूज इन ब्लड कैंसर. सो दिस इज ऑल अबाउट एंटी कैंसर ड्रग एंड टारगेटेड थेरेपी ड्रग. थैंक यू स्टूडेंट्स. ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल RPIT को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें. जय हिंद, जय भारत.